नमस्कार। आप कैसे हैं? जरूर आनंदपूर्वक जीवन बिता रहे होंगे, ऐसा ही मैं कामना करती हूँ। मेरे साथ बीती एक घटना आपको सुनाने जा रही हूँ। इस घटना का शीर्षक मैंने दिया है डर। कुछ साल पहले की बात है। उन दिनों मेरा पोस्टिंग अगरतला में हुआ था, त्रिपुरा के अगरतला। कॉलेज में मैं नौकरी करती हूँ, तो मुझे जॉइन करना था। उससे पहले मैंने एक किराए का घर ले लिया। समय हाथ में नहीं था। घर अच्छा था, खाली था। किसी ने बताया कुछ दिनों से खाली है, कुछ सालों से खाली है। मैंने उन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और किराया का घर में शिफ्ट हो गई। पहली रात की बात है। समय 7 बजे होंगे। घर का दरवाजे में मैंने किसी ने टोकर लगाने की आवाज़ सुनी। फिर कॉलिंग बेल भी बजने लगा। मैं अकेली थी। शाम का सिर्फ 7 बजे होंगे। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। फिर जो सीढ़ियाँ थे उससे उतर कर भी देखा, कहीं कोई खड़ा तो नहीं है, लेकिन वहाँ कोई नहीं थे। फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। थोड़ा थकी थकी थी, क्योंकि कॉलेज में उसी दिन मैंने जॉइन किया था। और फिर से मैंने कुछ देर बाद कॉलिंग बेल की आवाज़ सुनी और किसी के दरवाजे पर टोकर लगाने की आवाज़ सुनी। फिर से दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई नहीं थे। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आकर फिर बिस्तर में सुस्ताने लगी। इसी तरह लेकिन कई बार दरवाजे पर टोकर की शब्द सुनी और कॉलिंग बेल भी बजी। इस तरह से रात के 12 बजे होंगे। तब मैंने सोचा मैं सो जाऊं और घर के सभी कमरों की जो बत्ती थी उसे बुझाकर मैं अपने बिस्तर पर अच्छी तरह से लेट गई। नींद नहीं आ रही थी, फिर भी मेरे मन में कोई बुरी ख्याल भी नहीं था। तभी पास वाले कमरे में किसी की खांसने की आवाज़ सुनी। घर तो कुछ सुनी से इलाका में था, पास में कोई दूसरा घर भी नहीं था, तो किसी का खांसने की आवाज़ कैसे आएंगे। मैंने अपनी बेडरूम की बत्ती जलाई। सामने के रूम के भी बत्ती जलाने गई कि कुछ साया सा मैंने देखा, इधर उधर कमरे में नाच रहा था। मुझे कुछ डर लगने लगा तब। फिर भी जब बत्ती जलाई तो देखा धीरे धीरे वो छाया गायब हो गया। मैं फिर अपने बेडरूम में आई और जो टीवी था उसे खोला और एक पुरानी सिनेमा, हिंदी सिनेमा में देखने लगी। अच्छा लगा। इसी तरह से
1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा और उसके कुछ देर के बाद धीरे धीरे सुबह का रोशनी कमरे के अंदर आने लगी। मैंने टीवी बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। धीरे धीरे नींद आने लगी। तभी दरवाजे की फिर से ठोकर सुना। बाहर गया तो देखा मेरे काम वाली पूर्णिमा आ पहुंची हैं। समय तक 9 बजे थे। मैंने पूर्णिमा को देखकर कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि कोई तो है मेरे साथ। पूर्णिमा मुस्कुराई, फिर बोली, आप ठीक ठाक तो हैं? मैंने कहा, हाँ, क्या बात है? पूर्णिमा मुस्कुराती हुई बोली, मैंने सुना है इस घर में भूतों का डेरा है। कोई भी यहाँ आकर नहीं ठहरते हैं। आप लेकिन कुशल मंगल है। मैं आश्चर्यचकित हूँ। सुनकर मैं चुप सी रह गई। मैंने रात की बात उसको नहीं बताई। मैंने सोचा खामखा इसका कोई बातें निकालेंगे लोग, अफवाहें निकलेंगे, तो मैं चुप रही। लेकिन दोपहर पास के एक मंदिर में गई, पुजारी से बात की और पुजारी ने आकर मेरे घर में पूजा पाठ हवन उसी दिन कर दिया। और आश्चर्य की बात है, उस रात मुझे कोई छाया नहीं दिखी और न ही कोई मेरे दरवाजे पर नॉक किया या कॉलिंग बेल बजाया। मैं समझ गई कि कोई भी अगर भूत पिशाच या अन्य शक्ति मेरे घर में वास किया होता होगा भी, तो वो चले गए होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया कि इस घर में अब उनका बसेरा नहीं चलेगा। पूजा पाठ हवन का कुछ महत्व है, मैं इस तरह का धारणा रखती हूँ। और उस दिन से मैं सुकून से उसी घर में रहने लगी और अपने नौकरी के 4 साल कुशल मंगल बिताए। यह कहानी, यह घटना आप लोगों को कैसा लगा? हाँ, मेरे पास और कुछ था या नहीं, लेकिन साहस था। मैंने साहस से उस रात को बिताया और जीवन का हर क्षण में साहस से ही बिताने की कोशिश करती हूँ। साहस रखने से और अच्छी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करने से किसी भी व्यक्ति को जीवन में रुकना नहीं पड़ता है और भगवान उसे प्यार कहते हैं। मैं ऐसा ही सोचती हूँ। मेरे इस घटना को सुनकर आप लोगों को अगर अच्छा लगा, मैं आप लोगों के लिए आभारी होंगी। धन्यवाद।